हमारा अगला चैप्टर है द ड्यूटी। सबसे पहले हमें बोरुतो इंटरोगेशन रूम में दिखाया जाता है, जिसके सामने कोनोहामारू बैठा रहता है और बाजू में इबुकी था, जिसने काकाशी की गर्लफ्रेंड को मारा था। कोनोहामारू बोरुतो को बताता है कि तुम्हारे हैंडकफ जो है वो अमाडो की डिवाइस है, जिसकी वजह से तुम अपना फेवरेट टेलीपोर्टेशन जुत्सु भी यूज़ नहीं कर पाओगे। बोरुतो कहता है कि सभी लोग ठीक है। कोनोहामारू कहता है कि कुछ शिनोबी मर चुके हैं, पर उनके जो एक्चुअल टारगेट है सारडा और हिमावारी वो बिल्कुल सेफ है, और टीम 10 भी बिल्कुल सेफ है। उसके बाद हमें इनोजिन से दिखाया जाता है, जिसका इलाज साकुरा कर रही होती है। साकुरा कहती है कि ये पूरी तरह से ठीक है, बस इसका चक्र फ्लो जो है वो इफेक्ट हो चुका है, जिसको मैं रेगुलेट कर लूँगी। इसके बाद हमें फिर से बोरुतो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग बोरुतो से क्वेश्चन पूछते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे 2 एल्डर्स दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि बताओ कौन थे वो लोग जिन्होंने कोनोहा पे अटैक किया, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताओ और उनको क्या चाहिए सारडा और भीमावरी से। एडा, डेमन और कावाकी भी इनकी कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं। एडा शिनरिगान से बताती है कि इंटरोगेशन शुरू हो चुका है। कावाकी कहता है बोरुतो को पकड़ लिया तो उन्हें तो उसे मार ही देना चाहिए। डेमन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा झूठ एक्सपोज हो जाएगा, अभी कोई बिलीव तो नहीं करेगा, तुम्हारी सिचुएशन जो है वो फ्लिप हो चुकी है, पर होकागे को मारने की बात वो तो झूठ था ना। इसके लिए भी कावाकी जो है वो डरता नहीं, वो कहता है कि भले कुछ भी हो उस पर भरोसा कौन करने वाला है, और वैसे भी वो ओत्सुत्सुकी है जो कभी भी रैम्पेज में जा सकता है, कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है, तो उसे मारना ही ज़रूरी है। इसके बाद हमें मित्सुकी दिखाया जाता है, तो बाहर से सारी चीज़ें जो है वो सुन रहा होता है। कोनोहामारू दिखाया जाता है। कोनोहामारू कहता है कि वो डिवाइन ट्री कौन थे। बोरुतो बताता है कि वो डिवाइन ट्री इवॉल्व हो चुके हैं, जिनको इसने डिवोर किया है वो सभी के चक्र से बने हैं। जैसे अभी हम जिससे लड़ रहे थे वो सासके अंकल के चक्र से बना है, और इसी के साथ मैं एक और डिवाइन ट्री से लड़ चुका हूँ जिसका नाम मात्सुरी है, वो मोएगी सेंसे के चक्र से बना है। और वो कहता है कि कोनोहामारू सेंस के वो मात्सुरी आपको डिवोर करना चाहती है। अमाडो कहता है कि डिवाइन ट्री का नेचर है कि वो चक्र फ्रूट जो है वो बनाते हैं ओत्सुत्सुकी को डिवोर करके, और ये लोग जो है ये ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। और बोरुतो बताता है कि ऐसे 3 डिवाइन ट्री बन चुके हैं अब तक, जिनका टारगेट सारडा, हिमावारी और आप है, और इसी के साथ जो है इनका लीडर है जुरा। बोरुतो कहता है कि अगर हमने जुरा को मार दिया तो हम इस प्लैनेट को बचा सकते हैं। कोनोहामारू कहता है कि ये सब चीज़ें तुम्हें पता कैसे है। बोरुतो कहता है कि मेरे पास एक इंटेल है, पर मैं उसकी इंफॉर्मेशन तुमको नहीं दे सकता, आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। वो एल्डर्स जो है वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही क्रिमिनल टाइप के बंदे को हम ऐसे ही ज़िंदा रखेंगे? तुम उस रूम से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे, जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी दे दो हमें। बोरुतो कहता है कि मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन ही तो है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई तो क्या आप मुझे ज़िंदा छोड़ोगे? तो नहीं ना। वो लोग कहते हैं कि तुम पे फिर हम भरोसा क्यों करें, तुमने तो होकागे को मारा है। तो बोरुतो कहता है कि नहीं, होकागे ज़िंदा है और उनकी वाइफ भी ज़िंदा है। यहाँ पे हमें शिकामारू भी थोड़ा सोच में पड़ते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि बोरुतो ने कहा था कि तुम ये चीज़ें जो है मुझे बहुत बार पूछ चुके हो और उसके साथ भूलते हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिकामारू भूल रहा है, पर वो इसको भूल नहीं पा रहा है कि मैंने बोरुतो पे ट्रस्ट किया था। वो सिचुएशन उनकी फ्लिप हो चुकी, कावाकी और बोरुतो को ये चीज़ें भूल रहा है, पर वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है कि मैं बोरुतो को अभी भी बोरुतो उज़ुमाकी ही समझता हूँ। इसलिए वो इनो से फिर से कांटेक्ट करता है कि मुझे प्लीज़ बोरुतो के साथ बातें करनी है। इनो कहती कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, किसी ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी, और अभी मैं तुम्हारी ज़िद नहीं मानने वाली हूँ, सो प्लीज़ इसे बंद कर दो। बोरुतो कहता है कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। इसके लिए इबुकी जो है वो गुस्सा हो जाता है और उसको मारपीट पे आ जाता है। वो उसका मुंह टेबल पे मारता है और उसी के साथ जो है उसको मुक्के मारता है, पर वो नहीं टूटता। शिकामारू बाहर से कहता है कि देखो वो दर्द से नहीं टूटने वाला है, मित्सुकी को बुला, उसका वेनम काम करेगा।
पर कोनामारू कहता है कि उसके किलर इंस्टिंक्ट है बोरुटो के लिए, मैंने इसे महसूस किया, अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो ज़रूर बोरुटो पे हमला करेगा और शायद मार ही डालेगा। इसके पास जो इंटेल है ये हमें नहीं मिलेगी। एडा कावाकी को बताती है कि शायद बोरुटो तुम्हारे बारे में कुछ भी रिवील नहीं करने वाला है। इस पे कावाकी भी सोच में पड़ जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी। वही हमें मित्सुकी वहाँ पे दिखाया जाता है। मित्सुकी को होकागे कहता है कि देखो अपने कंट्रोल करना इमोशंस, और ये सारा मिशन है तो अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म करना। मित्सुकी अंदर जाता है इंटरोगेशन रूम में। कोनामारू भी उसे वार्न करता है कि बोरुटो को मारना मत। बोरुटो मित्सुकी को टीच करता है क्या तुम अभी भी अपने सन को ढूंढ रहे हो। तभी मित्सुकी जो है वो सेज मोड में आता है और बोरुटो को मारने लग जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बोरुटो के हैंडकफ जो है वो खुल चुके हैं। कोनामारू थोड़ा शक करता है कि ये कैसे हो सकता है, इसके कोड तो सिर्फ मुझे, एबीकी और लॉर्ड्स 8 को पता है। और बोरुटो वहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसको कोड जो है मित्सुकी ने ही टाइप करके दिया था उसकी स्नेक की मदद से, जो उसे लॉर्ड 8 ने बताया था। और उसी के साथ मित्सुकी ने उसे वो भी बताया था कि तुम्हारे सामान कहाँ पे रखा है। बोरुटो उसी रूम में चला जाता है, अपना सामान लेता है और उन शिनोबी से कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, बुरा मत मानना, और वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे पास इतना बड़ा चांस था उसे पकड़ने का और वो चला गया, और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा होकागे, तुम्हारी फॉल्ट थी, तुमने ही परमिशन दी थी। शिकामारू होकागे ऑफिस में रहता है, तभी वहाँ पे सारडा आती है। वो कहती है कि बोरुटो का इंटरोगेशन वो कैसा था। इस पे शिकामारू कहता है कि वो भाग चुका है। और तभी उसे कॉन्कोरो का मैसेज आता है। कॉन्कोरो उसे बताता है कि गारा जो है वो टेक डाउन हो चुका है और उसका अडॉप्टेड सन शिंकी भी, और वो दोनों जन अलाइव है, पर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है शिकामारू। और तभी हमें रू दिखाया जाता है जो हूबहू शिंकी की तरह दिखता है। सभी लोग कहते हैं कि फाइनली तुम जाग ही गए रू।